यरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं झट्यवत्तुवाइनं तेलोकगुरुणम् अर्वन्तानं भगवन्तानं नमो वियरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं झट्यवत्तुवाइनं तेलोकगुरुणम् अर्वन्तानं भगवन्तानं नमो वियरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं झट्यवत्तुवाइनं तेलोकगुरुणम् अर्वन्तानं भगवन्तानं नमो वियरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं झट्यवत्तुवाइनं तेलोकगुरुणम् अर्वन्तानं भगवन्तानं। पंचसूत्र के मंगलाचरण में जो परमात्मा के 7 विशेषण दिए हैं, वीतराग, सर्वज्ञ, देवेंद्र के द्वारा पूजित, यथास्थि वस्तुवादी, तेलोक गुरु, अरहंत और भगवंत, इनके ऊपर अपनी विचारना चल रही है। परमात्मा के विशेषण, परमात्मा को वंदन, परमात्मा को नमस्कार, परमात्मा को याद विशेषणों के माध्यम से किया जा रहा है, गुणों के माध्यम से किया, उनकी विशेषता को किया जा रहा है। तो वियरागानम अपना हुआ, नमो वियरागान हो गया, नमो सब्बनूनम हो गया, नमो देविंद पूयानम हुआ, नमो झट्यवत्तुवाइनम हुआ और नमो तेलोकगुरुणम भी हो गया। क्या हो गया ना, तेलोकगुरुणम, और नमो अर्वन्तानम और नमो भगवन्तानम बाकी है। आज अपन चालू करते हैं नमो अर्वन्तानम। नमो हरन्तानम चालू करने से पहले थोड़ी सी बात तेलुगु गुरु के नाम के बात में कहना चाहता हूँ। तेलुगु गुरुनम, गुरु और तेलुगु गुरुनम, और वस्तुतः सदगुरु में क्या अंतर होता है। इसको जो तेलुगु गुरुनम कहा गया है ना, कई कारण हैं। एक बहुत अच्छा कारण आपको बता रहा हूँ, जो इस टीका में अध्याहार है, अध्याहार के रूप में किया गया है। तेलुगु गुरुनम, परमात्मा, गृह धातु का अर्थ ग्रहण करना भी होता है। ग्रहण कर के अर्थ में परमात्मा देवादिदेव जो 3 लोक का गुरु है, वो 3 लोकों के जीवों को, चाहे पुण्यशाली हो चाहे पापी हो, चाहे इंद्र हो चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे छोटा कीड़ा क्यों ना हो, पुण्य से पुण्यशाली हो और अधम से अधम हो, सबको समान भाव से ग्रहण करता है। बहुत ऊंची चीज है, सभी जीवों को समान भाव से ग्रहण करना। कोई जीव उसके पास आता है, उसकी शरण में आता है और करोड़ों का दान करके आता है। कोई व्यक्ति 5 करोड़ का दान करके आता है तो उसकी शरण में जाता है, और कोई व्यक्ति 5 मर्डर करके आता है तो भी उसकी शरण में जाता है। पर जो 5 करोड़ का दान करके आया है और जो 5 मर्डर करके आया है, उसकी शरण में, शरणदाता में कोई भेद नहीं है। तेलुगु गुरुनम, सभी जीवों को एक साथ, एक समान भाव से ग्रहण करना, ये किसका लक्षण है? तेलुगु गुरुनम, 3 लोगों के जीवों को देखो तो सही। अरे हमारे जो परिवार के जो सदस्य हैं ना, या हमारे जो बच्चे भी हैं, उनके प्रति भी हमारी समान दृष्टि नहीं है। दूसरी बातें छोड़ो, हमारे जो माता पिता है ना, उनके प्रति भी समान दृष्टि नहीं है। मित्रों की बात छोड़ो, सबसे बड़ी बात बच्चों की बात करता हूँ, संतान की बात करता हूँ, उनके प्रति भी क्या समान भाव है? तेलुगु गुरुनम क्या कहता है? अरे सामायिक तो बाद में, पहले परिवार के सदस्यों के साथ समान भाव तो ले आओ। उनके प्रति भी समान भाव नहीं है।
भेदभाव, अरे तुम्हारी संतानें, तुमने जन्म दिया है, तुमने शिक्षा दे, तुम्हें पालन पोषण कर रहे हो, उसके प्रति भी तुम्हारे असमान भाव। क्या करोगे सामयिक? कहाँ सामयिक की आराधना आएगी? बहुत दूर की चीज हो गई। दूसरे बच्चे तो अलग, जो तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, उनके मन, तुम्हारे मन में भी उनके प्रति भेदभाव है कि नहीं? फिर सामयिक काय की हो गई यार? कौन सी सामयिक करोगे? मैं कहता हूँ ग्राहक के प्रति भेदभाव एक अलग चीज है, खुद की संतान के प्रति भेदभाव। और वो तीन लोग का गुरु क्या कर रहा है? सभी जीवों को, सभी जीवों को, सभी जीवों को शरण दाता है। तीन लोग का गुरु शरण दाता, समान भाव से शरण दाता, समान भाव से। इसीलिए तो तीन लोक का गुरु है। और कोई भी जो गुरु देवी देवता है, सभी जीवों को समान भाव से ग्रहण नहीं करते, समान भाव से शरण नहीं देते। मैं कहता हूं इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी ग्राहकों के प्रति भेदभाव तो फिर भी समझ में आया। यदि तुम्हारे 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं या 3-4 बहनें हैं या 2-4-5 भाई हैं, सब भाइयों के प्रति तुम्हारा समान भाव है? नहीं, तुम्हारे सगे भाइयों की चर्चा कर रहा हूँ, कजन नहीं, सगे भाइयों की चर्चा कर रहा हूँ। तुम्हारे यदि 4 भाई हैं तो चारों भाई के प्रति समान भाव है, 4 बहनें, चारों भाई के बहनों के प्रति समान भाव है। तो फिर धर्म की अलग करोगे क्या? फिर तो फिर सामायिक काय की करते? फिर तुम सामायिक के अधिकारी भी हो। समता की बात करो। वो क्या कह रहा है? सभी को समान भाव। कितनी ऊंची चीज है। नरक के जीवों के भी वही समान है, तिर्यंश गति के जीवों के लिए मनुष्य और देव। और कौन से देव? जो उसकी सेवा कर रहे हैं उसके प्रति भी समान भाव, जो उसकी सेवा नहीं करे, उसकी आज्ञा नहीं माने, उनके प्रति भी समान भाव। तेनुक गुरुनाम, सभी जीवों को समान रूप से ग्रहण करना। और कोई भी जीव ऐसा नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं, रागी या द्वेषी हैं, सभी जीवों को समान भाव से, ये वीतराग का लक्षण है, ये सर्वज्ञता का लक्षण है। कैसे? मैं पूछता हूँ, इतनी सामयिक इतनी सामयिक हो गई, इतनी सामयिक हो गई, और समता और साधना की साधना करते 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 एक बात पूछूं, सच सच कहना, आपकी कोई जेठानी है, आपकी कोई देरानी है, आपकी कोई नंदन है, सब प्रति समान भाव है? फिर सामयिक कैसे करोगे? मैं ये बता दूँ। कह रही बनते सामयिक करती हूँ, सामयिक करता हूँ। अरे देरानी और जेठानी में भी तुमने भेद कर दिया, तो फिर सामयिक कैसे कर सकते हो? बोलो। वो कहते हैं समझ आ जाए। अरे 7 में सदस्य, उनके प्रति भी भाव नहीं है, समान भाव नहीं है। आगे वाली बात सुनो, भगवान आगे क्या व्यवहार नहीं, हमको अपना व्यवहार देखना है, हमको अपना व्यवहार देखना है। परमात्मा अपना व्यवहार देखते हैं। वो चंड कौशिक डांटता है कि इंद्र पूजा करता है, वो नहीं देखते। सुधरना हमको है। देखो एक छोटा सा उदाहरण समाऊं। आप जा रहे हो, आपके हाथ में एक गिलास है और गिलास में शरबत है, ठोकर लगी, गिलास में से क्या गिरेगा? शरबत यानी मीठा, ठीक है ना? आप जा रहे हो, आपके हाथ में गिलास है, गिलास में कड़ू गिराता है, ठोकर लगी, क्या गिरेगा आपके हाथ से? ठोकर तो एक ही चीज है, ठोकर में अंतर नहीं है। आपके हाथ में यदि कड़ू गिराता है तो कड़ू गिराता गिरेगा, और आपके हाथ में यदि शरबत है तो क्या गिरेगा? ठोकर में भेद मत समझो। ठोकर तो लगने वाली है, लगने ही वाली है। जब तक कर्म है तब तक ठोकर है। कब तक ठोकर लगेगी? जब तक मेरे कर्म है तब तक ठोकर लगेगी। निश्चित ठोकर लगने वाली है। हाथ में देखो ठोकर लगी, अब तुम चाहो तुम्हारे हाथ में कड़ू गिराता है और तुम चाहो कि शरबत भी गिरे, संभव है? तुम्हारे हाथ में शरबत है, चाहो कि कड़ू गिराता गिरे, संभव है? नहीं। क्यों? क्या गिरेगा? ठोकर लगने पर शरबत गिरेगा, कड़ू गिराता गिरेगा? बोलो। जो अपने पास होगा, जो वही, ठीक है ना? जो हाथ में वही होगा, दूसरा गिरेगा? नहीं गिरेगा ना। ठोकर परमात्मा को भी लगती है,
ज्ञानी भगवंतों की लगती है, लोग ठोकर मारती है, जो उनके हृदय में होता है ना वो गिरता है। उनके हृदय में क्षमा होती है क्षमा, करुणा होती है करुणा, द्वेष होता है द्वेष, ईर्ष्या होती है ईर्ष्या, जो उनके हृदय में होता है ना वो गिरता है। समझो, सामने वाले का दोष नहीं, दोष सामने वाले, मेरे ठोकर लगाई उसने पर मेरे हृदय में जो होगा वही गिरेगा, दूसरा कहां से गिर जाएगा। क्रोध होगा तो क्रोध होगा, और क्षमा होगी तो क्षमा निकलेगी, क्रोध होगा तो क्रोध निकलेगा हृदय में से, और क्षमा होगी तो इसका दोष दूसरे वालों के नहीं, इसने मुझे ठोकर मारी है। ठोकर तो लगेंगी, पर तुम्हारे हृदय में से क्या निकलेगा? क्षमा के क्रोध, ना क्षमा की ना क्रोध, जो होगा वह निकलेगा। ना क्षमा निकलेगी ना क्रोध, जो होगा वही तो निकलेगा। दूसरा, अब तो सामने वाले का व्यवहार, परमात्मा महावीर से सामने वालों ने कैसे कैसे व्यवहार किए, कैसे कैसे व्यवहार, अच्छे से अच्छा व्यवहार, अच्छे से अच्छा उत्कृष्ट सद्भाव भी और दुर्भाव भी। कौन से भाव में कभी नहीं रखी लोगों ने। अनार्य देश में गए, कैसे कैसे व्यवहार किया, कठपुतला ने कैसे व्यवहार किया, एक ही रात में संगम ने कैसे उपसर्ग दिए, अपनी तो रूह कांप जाए, उसका अनंत भाव भी अपन सहन नहीं कर सकते। कैसे कैसे कमठ मिच्छा में नहीं अपना 6 महीने उपसर्ग दिए ना। हाँ, संगम देव ने कैसे कैसे उपसर्ग दिए। आपके तो सामने वाले का व्यवहार, सामने का व्यवहार किया संगम देव का, और सामने वाले के व्यवहार से आचरण करें तो हम इंसान काहे के। हमारे में मानवता कहाँ है, हमारे में मैत्री भावता कहाँ है, हमारे में माध्यस्थ भावना कहाँ है। सामने वाले के दोस्त से व्यवहार करोगे। 45 आगमों में एक बात समझ के चल रहा, पहले सामने वाले के अनुसार व्यवहार नहीं। संगम देव ने भी व्यवहार किया, कठपुतला ने भी व्यवहार किया। परमात्मा महावीर के अंगूठे को चंड कौशिक ने डसा, और चंड कौशिक ने डसने के बाद इंद्र को पता लगा, इंद्र आता है, उसी अंगूठे की पूजा करता है। चंदन का विलेपन, ओहो मेरे परमात्मा का अंगूठा इसने चंड कौशिक ने डस दिया। तो परमात्मा का चंड कौशिक के प्रति यदि भाव, और इंद्र के प्रति दूसरा भाव। सामने वाले का व्यवहार अलग है कि नहीं। इंद्र का व्यवहार देखो, चंड कौशिक का व्यवहार देखो, अलग अलग है, पर परमात्मा का व्यवहार क्या है। ये दूसरे के व्यवहार नहीं भाई, दूसरे का व्यवहार नहीं। दूसरे के व्यवहार को देखो, दो बातें समझ के चलो। दूसरों को व्यवहार में को बदलने की अपने में ताकत नहीं है, अपने में ताकत नहीं है। किसी भी जीव के व्यवहार को बदलने की अपने में ताकत है। किसी भी जीव को बदलने की ताकत कहाँ है। अरे दुनिया छोड़ो, ये अपना ये थाना और जैन संघ को छोड़ो, अरे सबको छोड़ो। मैं पूछना चाहता हूँ, सबको छोड़ने के बाद भी आपको अपने परिवार को बदलने की ताकत है। और फिर बात क्या करते हो, दूसरे की बात कहां से लाती हो। परिवार को बदलने की भी ताकत नहीं है, सीधी कोई को ताकत नहीं है, किसी को भी ताकत नहीं है। और परमात्मा में भी ताकत नहीं है। एक अपेक्षा से निश्चय नहीं कहता, व्यवहार नहीं कहता ताकत है, व्यवहार नहीं कहता ताकत है, निश्चय नहीं कहता नहीं है। किस अपेक्षा से नहीं, ताकत तो उसमें भी नहीं है। सामने वाले को बदलने की ताकत नहीं है। पर संगम को उपसर्ग देने के बाद भी महावीर कभी रोए नहीं। महावीर कभी रोए नहीं, और रोए वो महावीर काय का, रोए तो महावीर काय का। आंखों में आंसू नहीं है, आंसू आए तो महावीर काय का। पर महावीर की आंखों में भी आंसू आए संगम के व्यवहार को देखकर, संगम के प्रति भी वैसी करुणा। ये है तेलोक गुरुनाम, संगम के प्रति भी वैसी करुणा
कितना बड़ा उपसर्ग संगम ने दिया। अरे ऐसा काल चक्र चलाया कि परमात्मा महावीर, और कितना बल एक अंगूठे का स्पर्श कर दे और मेरू कंपायमान हो जाए, और एक आंख उठा के देखे तो उसकी संगम की औकात क्या है। शक्ति इतनी है, ये नहीं कि शक्ति का में कमी नहीं, अंगूठे को में इतनी शक्ति है, मात्र अंगूठे का और मात्र स्पर्श किया है उसमें इतनी शक्ति है, तो संगम के उपसर्ग को नहीं कह सकता संगम को। और इतना काल चक्र चलाया कि महावीर घुटने तक जमीन में धंस गए। उसके प्रति भी कैसा भाव महावीर का, तेलोक गुरु नाम करुणा, उसको देखकर भी आंसू आए। कृता अपराधे भी जने कृपा मंत्र धार्यो ईश्वर व्यापार जो दम श्री विजर्जन नेत्रियो। क्या स्तुति की है, इस करुणा को लेकर स्तुति की है हेमचंद्राचार्य ने योग अपना 63 शलाका पुरुष में। आप कहते कोई सामने वाले को, जो सामने वाले को शक्ति नहीं है। देखो सामने वाले को देखते रहोगे तो सबसे बात अपनी को नहीं देख पाओगे। प्रयोग उपयोग बाहर गया तो का उपयोग नहीं, पर उपयोग हो गया। मैं कह रहा था तेलोक गुरुनम, क्या चीज है तेलोक गुरुम। और ये मत सोचो कि उसने ठोकर लगी तो ये कड़ू किराता गिरा और उसकी ठोकर के कारण शरबत गिरा, नहीं। ठोकर लगेगी, मेरे हाथ में कड़ू किराता होगा तो कड़ू किराता गिरेगा, मेरे हाथ में शरबत होगा तो क्या गिरेगा। तो तुम देखो, यदि तुम्हारे पास ये आता है तो देखो मेरे पास है क्या हाथ में। मेरे हाथ में कड़ू किराता है, मेरे दिल में क्या है, जो दिल में होगा वही तो बाहर आएगा, उछल के वही बाहर आएगा। व्यवहार की बात करते, व्यवहार में ही समता नहीं है तो सामायिक में कहाँ से समता आएगी, कहाँ समता की साधना होगी। ये तेलुक गुरुनम सभी के सभी जीवों को, पूरी की पूरी जीव राशि को समान भाव से गृहती जो ग्रहण करता है वो तेलुक गुरुनम। तीन लोग के जीवों को पक्षपात रहित, बड़े से बड़ा पापी आया, अरे अर्जुन माली आया कि कोई आया, कि गौतम आया कि गोशालक आया, महावीर में चित्त में कहाँ भेद। जिसके वो तीन लोगों के जीवों को कोई शरण दे सकता है, कोई उनका आताप दुख दर्द मिटा सकता है, तो मत तीन लोगों के जीव को समान भाव से मैं कह रहा था 45 रागों में एक बात है, ये याद कर लो आप। परमात्मा से कभी भी पूछने गए, अरे ऋषभदेव आदिनाथ के 98 पुत्र जब परमात्मा से पूछने जाते हैं कि भाई भरत ऐसा कह रहा है, या तो मेरी आज्ञा मानो, मेरी आज्ञा में रहो, राज्य आपने दिया, यहाँ युद्ध करो। भरत ऐसा कह रहा है कि या तो मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। अब क्या करें, परमात्मा ने भरत को क्या करना चाहिए ये नहीं कहा, तुमको क्या करना है वो बताते हैं। सामने वाले को क्या करना है ये परमात्मा ने नहीं कहा, मुझे क्या करना है ये परमात्मा ने कहा। बस हमें इसीलिए परमात्मा के वचन सामने वाले पर नहीं खुद पर घटाने हैं, और सामने वाले घटाने वाले उलझते रहेंगे, कभी सुधरेंगे नहीं, 3 काल में नहीं सुधर सकते। परमात्मा के पूरी आगमों को उठा के देख लो, सामने वाले को क्या करना है, क्या करना चाहिए। परमात्मा ने कभी की उसको नहीं कहा कि उसको करना चाहिए, उसकी अच्छाई है कि गलती है, कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा। पूछने वाले को कहा है कि तेरे को क्या करना चाहिए। पर हमेशा हमारी पूछने की गलती, सामने वाले को क्या करना चाहिए, अरे मुझे क्या करना चाहिए ये बात नहीं। महावीर तो मुझे खुद को करने की बात करता है, सामने वाले को करने की बात ही नहीं करता कि क्या करना चाहिए सामने वाले को।
तू आया महावीर के पास, तू आया तीन लोग गुरु के पास, तो तेरे को क्या करना चाहिए उसकी बात करता है महावीर। तू शरण में आया है महावीर की, तो महावीर तेरे को कहेगा तुझे ऐसा करना चाहिए। 45 के 45 आगम उठा के देख लो, पूरी द्वाशांग उठा के देख लो, कभी भी सामने वाले के लिए बात नहीं की महावीर ने, कभी बात नहीं की, कभी बात नहीं की कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा कर दिया, मैं वो उसको क्या नहीं, कभी नहीं कहा। तेरे को क्या करना है। हम हमेशा दूसरे के लिए ज्यादा पूछते हैं कि स्वयं के लिए ज्यादा पूछते हैं। एक अंतर है, एक अंतर है, स्वयं के लिए पूछना और दूसरे के लिए पूछने में एक अंतर है। पता है क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। जो अपने लिए पूछता है वो सुधरना चाहता है, और जो दूसरे के लिए पूछ रहा है वो सुधारना चाहता है। जिसको सुधरने वो अपने लिए पूछेगा, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए वो पूछेगा जिसको सुधारना है, और तब तक जीव दूसरे को नहीं सुधार सकता जब तक खुद न सुधरा हो। खुद का हाथ कोयले से काले से रंगा हो और दूसरों को सफाई करने जाए तो क्या होगा? क्या होगा? महावीर तीन लोग का गुरु देवादिदेव सुधरने की बात करता है। सुधारने की बात, तुम सुधर जाओ तो सुधार अपने आप हो जाएगा। भलाई की उतनी जरूरत नहीं है। भलाई की, हम भलाई की बात करते ना, दुनिया में भलाई की उतनी जरूरत नहीं है। हमको दुनिया में भलाई की इतनी जरूरत नहीं है जितनी खुद की बुराई छोड़ने की जरूरत है। हम दुनिया की भलाई करना चाह रहे हैं, खुद की बुराई छोड़े भी ना। यह विसंगति है। खुद की बुराई छोड़ नहीं रहे और भलाई करना चाह रहे हैं। कितनी भी भलाई करो, दुनिया की खुद की बुराई छोड़े भी ना, पुण्य बंधन है, और पुण्य का फल अशुभ अनुबंध है। आ गया अशुभ बंधन, रोज आ जाता। भलाई करनी है हमको। देखो एक बात सच सच कहना, हमको भलाई में ज्यादा रस है कि अपनी बुराई छोड़ने में ज्यादा रस है? सच सच बोलो, सच सच बोलना। अपनी बुराई छोड़ने में ज्यादा रस है कि दूसरे की भलाई करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है? मजे आवे ना, हाँ, और बुराई छोड़ने में नहीं, मजा नहीं आया। और महावीर ने कुछ नहीं किया, अपनी बुराइयां छोड़ी हैं। बहुत समझो, तेलुक गुरु नाम क्या करता है, हमको भलाई के रास्ते पर बाद में लेके जाता है। पहले तेलुक गुरु हमारी अपनी बुराई छुड़ाता है। वो तेलुक गुरु का लक्षण, सदगुरु का लक्षण। हमको रस भलाई में है। क्यों? वो भलाई भी हमारे मान कषाय का पोषण करती है। बिना बुराई के छोड़े जो भलाई करोगे वो हमारे मान कषाय का पोषण करती है। क्या बात करते हो? ये महावीर कहता है। अहंकार का पोषण करती है वो भी, और वो भी भलाई भी हमको दुर्गति में लेके जाती है। बिना बुराई छोड़े, पहले बुराई छोड़ो फिर भलाई करो। भलाई करना गलत नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पुण्य का बंधन है। पर उसको पुण्य के बंधन को पुण्यानुबंधी पुण्य बनाओ। भलाई छोड़कर, बुराई छोड़कर भलाई करोगे तो वह पुण्यानुबंधी पुण्य बनेगा, नहीं तो पापानुबंधी पुण्य बनेगा। हमारा पुण्य भी पापानुबंधी बन रहा है, पुण्य भी पुण्यानुबंधी नहीं है। क्यों? भलाई छोड़कर, बुराई छोड़े बिना भलाई। घर में कोई बीमार है, उसकी सेवा में इतना रस नहीं है जितना हॉस्पिटल में जाकर दवाई बार सेवा करने में रस है कि नहीं? घर में बीमार है,
उसकी उसकी सेवा में इतना रस नहीं है। कोई मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, दूसरे के घर में या हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाकर उसकी सेवा में रस है। क्यों? ये क्या कारण है? अरे सेवा करनी है तो पहले तेरे घर में मम्मी पापा, तेरे दूसरे बीमार है दादा, उनकी तो सेवा कर। ये देखो, ये अंदर के दोष हैं, ये अनादिकाल के संस्कार अंतर में पड़े हुए हैं। इसका मतलब वो भी सुधारने की बात है। यहाँ कर रहे हैं, वहाँ तो कर नहीं रहे। काल की समय की बात नहीं है, पुरुषार्थ की बात है। यहाँ काल की बात नहीं है, पुरुषार्थ की बात है। यहाँ काल तो गया, काल परिपक्व होगा कब? हमारे हाथ में काल है क्या पुरुषार्थ है? तभी पुरुषार्थ को छोड़ के काल की बात करो तो महावीर के दर्शन की बात कहाँ हुई? यहाँ नियति की बात भी नहीं है। नियति भव्यता बदन है, नियति भव्यता तो निगम के जीवों में लागू होती है, यहाँ कहाँ लागू होती है? 5 कारण कहाँ का कौन सा लागू करना? हर जगह अपनी मनमर्जी से नहीं, ज्ञानी की आज्ञा अनुसार 5 कारणों को समझना का। काल, नियति, पुरुषार्थ, कर्म, भाग्य, उस समय समझना। काल का स्वभाव क्या करेगा भाई? पर पुरुषार्थ तो चाहिए, और पुरुषार्थ का परिपक्व नहीं हुआ तो काल आ गया तो भी क्या होगा? आपने पेड़ बोया, ऋतु आ गई फल देने की, और आपने पानी से तो काल भी क्या करेगा? क्या करेगा काल? काल की परिपक्वता हमारे हाथ में नहीं है। वो किस समय कौन से जीवों के लिए लागू होती है, नियति कहाँ लागू होती है, कर्म कहाँ लागू होता है, और पुरुषार्थ कहाँ लागू होता है? हमारे हाथ में वर्तमान में मात्र एक चीज है, पुरुषार्थ। वो नियति कब लाना? चित्त को जब विषमता में जाए उस समय समता में लाने के लिए नियति की बात है। हर समय नियति नहीं है। हाँ, 5 कार्य इकट्ठे होंगे पर उसमें एक की प्रमुखता रहेगी। नियति तो गौशालक मानता ही था ना, खाली नियति की बात करता था। महावीर 5 की बात करता है, जिन्हें दर्शन, वितरागवाणी, काल, नियति को भवितव्यता भी कहती है, स्वभाव भी है, कर्म भी है, पुरुषार्थ भी है। और धर्म में हम नियति भविता का भी बात लेते हैं, काल की बात ले आते हैं। और घर गृहस्थी के कामों में, व्यापार के कामों में हम पुरुषार्थ को महत्व दे रहे हैं। बुखार हो, आपका रोज का नियम हो कि बुखार पूजा करने का, दर्शन करके या श्रवण करने का, समाई करने का या माला गिरने का नियम हो, और तबीयत आ जाए, बुखार आ गया तो जाओगे? और शेर का फोन आ गया, मुनिम का फोन आ गया, एक पार्टी आई है, 2 घंटे बाद चले जाएगी, 5 लाख का सौदा है, तो दवाई लेकर, इंजेक्शन लेकर भी सर्दी है, बुखार है, तो अभी कंबल और उसमें कोट ओढ़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? तो वहाँ पुरुषार्थ से लेके क्यों नहीं आए? और यहाँ नियति ले आए, यहाँ ले आए, नियति को लेकर आ जाए। कहाँ नियति लानी, कहाँ पुरुषार्थ लाना? और यदि आप बैठे हो, बुखार है, एक सत्य घटना है, एक सेठ जी थे, रोज प्रसंग में आते थे, नहीं आए, बुखार आ गया। सेठानी ने कहा चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, आज ज़्यादा बुखार है, नहीं जाऊँगा। तो वो सेठानी जी गुरु भगवंत के पास गई, विनती की कि रोज आती है, सेठ जी को बुखार आ गया, आप मंगली सुनाने आ जाओ। उन्होंने कहा चलो, मैं गोचरी पानी के ले आऊँगा, उधर से निकलूँगा, उस समय मंगली सुनाने आ जाऊँगा। गए, गोचरी पानी गए, रास्ते में घर आया, मंगली सुनाने गए, धर्म नाम दिया, आवाज़ लगाई तो सेठ जी तो घर पे नहीं, सेठानी जी हैं। सेठानी जी पूछा भाई क्या बात, कहाँ सेठ जी? मैं मंगली सुनाने आया हूँ। आज आए नहीं थे व्याख्यान में, रोज आते थे। वो कहते वो जब आप मंगली सुनाए उससे पहले मुनिम का फोन आ गया था, एक पार्टी आई थी, विदेश की वो जाने वाली थी, और इसीलिए वो दवाई लेकर कहाँ गए हैं? पेड़ी पे गए हैं। किसको बीच में लाना? कहाँ कर रहे हो? और यहाँ पे काल को बीच में ले गए, काल को बीच में लाते तो वहाँ दुकान पे भी नहीं जाते, वहाँ काल को नहीं लाया बीच में, वहाँ क्यों पुरुषार्थ आ गया? ये अनंतानंदी कषाय है, समझना।
समझने महत्वपूर्ण है। अनंतान मान्य कषाय को कम लक्षण नहीं, अनंत लक्षण है। कदम कदम पर कदम कदम पर कदम कदम पर नहीं, पल 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 हमारे अनंतान मंदिर का बंद हो रहा है और अनंत मंदिर का उदय है। बंद भी अनंतान मंदिर का हो रहा है और उदय भी अनंतान मंदिर का, दोनों है। ये नहीं अनंता मंदिर का और बंद अनंत मंदिर का नहीं, ऐसा नहीं है। उदय भी अनंतान मंदिर का है और बंद भी कौन सा हो रहा है? अनंतान मंदिर का हो रहा है। भले कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, क्या है? नहीं। बात कौन सी चल रही थी अपनी? बात कौन सी चल रही थी? मैं भूल ही गया। हाँ, तेलुक गुरुनम। परमात्मा ने सामने वाले को क्या करना है ये नहीं कहा। 98 पुत्र गए, भरत को क्या करना है ये महावीर आदिनाथ ने नहीं कहा। तुमको क्या करना चाहिए ये आदिनाथ ने कहा। पूछने किसके लिए गए थे? भरत के लिए। और आदिनाथ ने उपदेश किसके लिए दिया? अंतर है कि नहीं? भरत को क्या करना है ये छोड़ो, तुमको क्या करना चाहिए उसका उपदेश दिया। ना तो युद्ध के लिए कहा और ना राज्य छोड़ने के लिए कहा, ना भरत की आज्ञा मानने के लिए कहा है कि तुम भरत की आज्ञा आधीन छोड़ो, ये भी नहीं कहा। और ये भी नहीं कहा भरत से युद्ध लड़ो, ये भी नहीं कहा। जो पूछने जाता है परमात्मा उसकी आत्मा का हित देख करके बात करते हैं। वो तेलुक गुरुनम। पूछने भले किसी के लिए जाओ, वो महावीर देखता है भीतर संघर्ष, इसकी आत्मा का हित किसमें है, उसकी आत्मा को हित में लक्ष्य में सामने रखकर परमात्मा बात करते हैं। तेलुक गुरुनम। दूसरे की चर्चा नहीं। देखो हमेशा ही पति पत्नी को सुधारना चाहती है, पति पत्नी को सुधारना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है कि नहीं? वो कहते हैं मेरी इसकी आदत पसंद नहीं है, ऐसा करती है, ये वो कहता है ये ऐसा करता है, इसकी आदत पसंद नहीं। दोनों शिकायतों से भरे हैं, दोनों जन शिकायतों से भरे एक दूसरे के प्रति, और कोई भी अपनी आदत को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। बस ये सुधर जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। पत्नी सोचती है पति की जी आदत सुधर जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, पति सोचता है पत्नी की जी आदत सुधर जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। बस है क्या विडंबना? है ना विडंबना? दोनों दूल्हे को देखो, दोनों जने एक दूसरे को सुधार कर सुखी होना चाह रहे हैं। क्या भाई विडंबना है? सुखी होना चाहते हैं, पर कब दूसरे को वो सुधर जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, उसके कारण मैं दुखी हूं, उसकी साधन के कारण मैं दुखी हूं। नहीं विडंबना? उसकी साधन के कारण मैं दुखी हूं। महावीर कहता है नहीं, तू उसकी आदत के कारण दुखी नहीं है, तू अपने स्वभाव क्यों, तू उससे ऐसी अपेक्षा कर रहा है इसीलिए तू दुखी है। अपेक्षा दुख का कारण। पर से अपेक्षा रखी, और अपेक्षा रखना आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का गुण नहीं है, विभाव है, स्वभाव नहीं है। और हम अपेक्षा में सुख बांध रहे हैं। देखो विडंबना, अपेक्षा में सुख यानी विभाव में सुख। अपेक्षा है निरपेक्ष, आत्मा का लक्षण अपेक्षा नहीं है, आत्मा निरपेक्ष गुण है आत्मा का। और हम सुख अपेक्षा में ढूंढ रहे हैं, उससे अपेक्षा कर रहे हैं। अरे ये नजर नहीं आता कि दूसरे वाला मुझे दुखी नहीं कर रहा, दूसरे वाले के प्रति मैंने जो फ्रेम बनाई है, जो अपेक्षा की है, वो अपेक्षा पूरी न होने के कारण मैं दुखी हूं। किसके कारण दुखी? दूसरे से ऐसी अपेक्षा कर कर उसके दुखी हो। बात तो चली तेलुक गुरु। आज तो यार मुझे चालू करना था, मैं अरुवंतन भगवंतन, मैंने कहा चालू कर भगवंता अरुवंतन भगवंतन चालू करूं, पर गुरु तेलुक गुरु ने क्या किसको 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 हाँ 98 भाइयों को, 98 भाइयों को बिल्कुल। आप सूत्र कृतांग एक आगम ग्रंथ है, दूसरे अंग सूत्र कृतांग स्वगणांग, उसमें इस बात को लेकर बहुत अच्छा वर्णन है।
परमात्मा ने जो उपदेश दिया, और ऐसा उपदेश दिया उनकी जो दुख का कारण था राज्य लिप्सा, वो चली गई। दुख का कारण जो राज्य लिप्सा था, राज्य लिप्सा थी, वो चली गई। उन्होंने कहा कि अरे भरत से यदि युद्ध करोगे तो युद्ध में तुमको क्या मिलेगा, और उसकी आज्ञा में चले जाओगे तो भी क्या मिलेगा। कहानी सुनाई उन्होंने वहां पर, एक अंगारे की कहानी आती है, किस तरह से कहानी तो लंबी है और इस अध्ययन का नाम भी अच्छा है, वैतालीय अध्ययन, वैतालीय कर्मों का विदारण करने वाला अध्ययन है। उसमें पूरा वर्णन आदिनाथ दादा का कैसे अच्छा वर्णन किया उन्होंने, बहुत अच्छा। तो एक कहानी भी सुनाई आदिनाथ दादा ने। उन्होंने कहा एक भट्टी पर काम करने वाला आदमी, समझो आप, आग के भट्टी होती है, ईंटें बनती हैं, वहाँ आग ही आग रहती है, यानी ऐसे आदमी को, ऐसी गर्मी में रहने वाला आदमी, अचानक उसको एक नींद आ गई, प्यास लगी थी, पानी नहीं था, और प्यास में नींद आ गई। और नींद में उसको लगता है अरे नींद में सपना आता है कि मुझे प्यास लगी है, मैं ऐसे कुएं के पास पहुंचा हूँ, सारा पानी पी लिया और फिर भी प्यास बाकी है, और नदी तालाब सब के सब पी लिए मैंने, जितने पानी के बर्तन थे सारे के सारे, तो नदी तालाब में सारा पी गया मैं, कोई भी बाकी नहीं रखा, सब पी लिया। अब फिर भी प्यास बुझ नहीं रही, प्यास बाकी उतनी की उतनी है। अब उसको एक जगह ओस की एक बूंद दिखाई दी, और वो सोचता है कि ओस की बूंद पी लूं, मैं पानी पी लूं तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। एक जिसकी प्यास इतने पानी से नहीं बुझी, उसकी प्यास क्या ओस की एक बिंदु से बुझ जाएगी? बुझ जाएगी। तो बताया कितने कितने जन्म में तुमने कैसे कैसे राजा बने हो, कैसी कैसी सत्ता प्राप्त की है, कैसे कैसे देवलोकों के सुखों को प्राप्त किया है। ये सत्ता तो कुछ भी नहीं है जो देवलोकों की सत्ता तुमने प्राप्त, और इसी सत्ता को, ऐसी ऐसी सत्ता को प्राप्त करने के बाद भी अभी भी तुम्हारी तृष्णा कम नहीं हुई। अब ये नहीं हुई तो एक राज्य से कौन सी तृष्णा कम हो जाएगी तुम्हारी? एक बात समझ के चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के वचन, परमात्मा की आज्ञा का पालन, परमात्मा का गुणगान, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का ध्यान हम इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। चाहे इच्छा अच्छी हो या बुरी, ये छोड़ो, शुभ हो या शुभ, ये छोड़ो, इच्छा पूर्ति के लिए। और इच्छा पूर्ति होने पर हम उसको सुख मानते हैं। इच्छा पूर्ति एक अलग चीज है, और परमात्मा जो तीन लोक का गुरु है वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करता, करता है, करता भी है। सब कुछ मिलता तो है तुमको, परमात्मा की भक्ति से सुख सुविधा के साधन मिलते तो है कि नहीं मिले? मिले है ना। परमात्मा इच्छा पूर्ति नहीं करता, इच्छा से मुक्त करता है। इच्छा मुक्त होना ही मुक्त है, इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा से मुक्त, इच्छा रहित। तो उनको भी इच्छा रहित बना दिया। तीर्थंकर इच्छा की पूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं, कामना पूर्ति नहीं, कामना ही ना पैदा हो ऐसा मार्गदर्शन करते हैं। हम कामना को पूर्ण करके सुखी होना चाहते हैं, और वो ऐसा करते हैं कि कामना पैदा ही ना हो। अरत प्रार्थना कुमार पाल ने कही है, बहुत ऊंची प्रार्थना की है उसने, और वो प्रार्थना साथ में गुणी सानक की प्रार्थना करता है। वो भले ही शक्ति नहीं है, मोक्षे पिछो भविनाथ, मोक्षे पिछो भवितास्मिनाथ, क्या प्रार्थना करता है? अरत प्रार्थना है, परमात्मा तेरी भक्ति से ऐसा मैं कब होऊंगा कि मेरे चित्त में मोक्ष की भी इच्छा न रहे। इससे बड़ी इच्छा और कौन सी होती है? मोक्ष की भी अनिच्छा। मोक्ष भी उसी को मिलता है जिसकी मोक्ष की इच्छा नहीं है, और जिसकी मोक्ष की भी इच्छा है उसको मोक्ष नहीं मिलता।
इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा का नाश परमात्मा करते हैं। इच्छा पूर्ति एक अलग चीज है और इच्छा का नाश एक अलग चीज है। इच्छा दुख का है, कामे कमाई कमियम को दुखम, दुख काय का है, इच्छा का तो दुख है। और परमात्मा आदिनाथ ने, दादा ने उनकी इच्छा पूर्ति नहीं की, इच्छा का नाश कर दिया, इच्छा को ही मिटा दिया। परमात्मा यही करता है, तीन लोक का गुरु यही करता है, इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा मुक्ति। हमको सुख इच्छा पूर्ति में लगता है और वो कहता है सुख इच्छा पूर्ति में नहीं है, इच्छा मुक्ति में सुख है। इसीलिए तप का लक्षण है इच्छा निर्दोष तप। निश्चय का लक्षण है, व्यवहार का नहीं है ये। हाँ, तो इच्छा पूर्ति तीन लोक का गुरु। एक बात आपसे पूछूं, अष्टप्रातिहार्य है, अष्टप्रातिहार्य है ना, अष्टप्रातिहार्य के नाम किसी को पता है? किसी को नाम आते हैं अष्टप्रातिहार्य के? परमात्मा के 8 अष्टप्रातिहार्य है ना, नाम किसी को पता है? अशोक वृक्ष, सूर्य पुष्प वृष्टि, बोलो सही, दिव्य ध्वनि, चामर है, बामंडल, और हाँ जो आप जो बोलो ना छत्र त्रयम, ये 3 प्रकार के छत्र कहती हो। शास्त्रीय नाम छत्र त्रयम नहीं है। छाते का मतलब 3 छत्र का अर्थ क्या करते हो आप? होते हैं ना 3 छत्र, उसका अर्थ क्या करते हो आप? वो बात 3 लोग के गुरु से कटी हुई है, गुरु 3 लोग का गुरु वो करता है। क्या मतलब है छत्र त्रयम का? और छत्र त्रय की जरूरत क्या है? वो छत्र त्रयम परमात्मा के गुणों से कैसे संबंधित और हमसे कैसे संबंधित? छत्र त्रयम परमात्मा के गुणों से भी संबंधित है और छत्र त्रयम हमसे भी संबंधित है। और छत्र त्रयम मूल शब्द छत्र त्रयम नहीं है, ये तो 3 छत्र में बना दिए। क्या मतलब? अरे परमात्मा के एक एक गुण देखो, वो भी तेलुक गुरु नाम 3 है, 3 लोग का गुरु कैसे? मूल नाम क्या है? छत्र क्यों लगाया जाता है? छत्र काम क्या करता है? राजा का भी छत्र होता है, क्या काम करता है? किसी ने लगाया जाता है? वो तो एक ही होता है, पर यहाँ 3 है, तो छत्र लगाया क्यों जाता है? और न लगाओ तो कारण क्या है? छत्र त्रयम परमात्मा का कौन सा गुण बताता है और उससे हमको क्या शिक्षा देता है? क्या है? अर्यंत पर की आराधना तो बहुत की, हर 6 महीने में अर्यंतानम तो आता ही है। क्या है? मूल नाम क्या है? चल भाई, आज तो मुझे चालू करना था अरुहंतानम भगवंतानम, पर वो गुरुनम बीच में आ गया। इससे पहले गुरुनम की बात कर ले। और गुरुनम के जो 2 विशेषण है ना, इसमें 2 बातें, वो तो अभी मैंने चालू ही नहीं की। छत्र त्रयम का सही नाम क्या है? नहीं, छत्रम गलत नहीं है, छत्रम 3 छत्र हैं। ऐसे तो चामर कितने होते हैं? 1 मिनट, चामर कितने होते हैं? जब छत्र 3 है तो चामर कितने होंगे? कितने? तो फिर 2 चामर क्यों नहीं बोलते? 3 छत्र तो 3 छत्र बोल रहे हो, चामर हुए तो 2 क्यों नहीं बोलते? चलो भाई, समय पूरा हुआ। आज कुछ सूचनाएं देनी है, कुछ कार्यक्रम के चढ़ावे भी बोलने हैं और आगे के कार्यक्रम की सूचना भी देनी है। परसों अपने यहाँ परमात्मा अपने श्री मुनीश्वर स्वामी जी का सेवन कल्याणक की भी है, उसके विषय में वो रखे हैं क्या विषय? रखे हैं।
तो परसों अपने यहाँ अभिषेक भी रखे हैं। परमात्मा मुनीश्वर स्वामी जी के चवन कल्याण के पक्ष में शक्र सब अभिषेक भी रखा है। समय कितने बजे भाई? सुबह 9 बजे। तो बहुत लेट हो जाएगा ना इनका, जल्दी करो ना, पूजा के कपड़े में आएंगे उसी समय कर लें। ब्यासने से पहले अभिषेक करो ना, ब्यासने वाले जाए। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा नहा के कौन कपड़े में कौन आएगा, आप देख लो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 बजे रखो 10 बजे रखो, मेरे को एक रोम में फ़र्क नहीं है, मेरे को रोम में फ़र्क नहीं है। दोबारा कोई नाके पूजा के ब्यासने के बाद नाके पूजा के कपड़े पहन के कौन आएगा? एक मिनट अभिषेक होगा, समय आप विचार करके मन बता दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप जो समय रखो मेरे को स्वीकार, क्यों करना इनको, आपको करना है, मुझे कौन सा करना है। हाँ एक बार विचार कर लो, क्योंकि आप यदि 9 बजे कहते हो, 9 बजे पहले पारने वाले जाएंगे ब्यासना करके, तो नाके कितने बजे आएंगे? और दूसरे अभिषेक दूसरे वाले कब आएंगे? इस एक मिनट मेरा समय का कोई आग्रह नहीं है, मात्र सूचना दे रहा हूँ। इसीलिए आप एक बार विचार कर लो और समय की घोषणा कल कर दो, ठीक है? और कि आपको जो भी उसके बाद जो कार्यक्रम की घोषणा कर दो, जो चढ़ाव बोलो। मुनीश्वर स्वामी का